नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। जब भी आप मास्क पहने, सही तरीके से पहने, अपने नाक और मुंह को कवर करें। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। कोरोना वैक्सीन पर जारी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ कई राज्य वैक्सीन की कमी की दलील दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने और टीकाकरण तेज करने की सलाह भी दी है। केंद्र ने भरोसा दिया है कि राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक समय पर वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी 1% से भी कम करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी झारखंड में हो रही है, जहां औसतन 37% से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी होने का दावा किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 30%, तमिलनाडु में 15%, जम्मू और कश्मीर में करीब 11%, मध्य प्रदेश में भी करीब 11% वैक्सीन बर्बाद होने का दावा किया गया है। बताया गया कि पूरे देश में वैक्सीन की बर्बादी का औसत 6% से ज्यादा है। इसी तरह वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन की पूरी जानकारी साझा करते हुए टीके खराब होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो दावा किया गया है कि 30% वैक्सीन की बर्बादी हो रही है और उसमें दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। वैक्सीन की बर्बादी में पहले नंबर पर झारखंड है। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ ने आंकड़ों को नकार दिया है और दावा किया है कि वहां पर वैक्सीन की बर्बादी नहीं हो रही है। सिर्फ 2147 वैक्सीन खराब हुई है, यानी कि जो राज्य की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है वो काफी कम है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैक्सीनेशन को धीमा किया और यहाँ के बहुत से वैक्सीन को उन्होंने बर्बाद किया। आज हमारी केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो समीक्षा की, यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश वैक्सीन को बर्बाद करने की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोरोना की महामारी में किस प्रकार का व्यवहार छत्तीसगढ़ में किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, और उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर हालात को बिगाड़ा है, ये बात के लिए राज्य सरकार सीधे तौर पर दोषी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उस समय भी कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे और हम लोगों ने आंकड़े बताते हुए कहा था कि ये वास्तविक स्थिति ये है। आपके यहाँ जो जानकारी है लगता है कि आधी अधूरी है, तो राज्य सरकार से आपके अधिकारियों से चर्चा करके इसको अपडेट कर लीजिए। लेकिन अपडेट करने के बजाय आज, और ये भी उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि सर ये मीडिया में आने से सवाल जवाब की स्थिति हो जाती है। उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि नहीं, हम मीडिया में इसको जारी नहीं करते। बावजूद इसके एक केंद्रीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी के ऐसा कहने के बावजूद आज सुनने में आ रहा है कि मीडिया में आधे अधूरे आंकड़ों को प्रेषित कर दिया गया। तो आप टीएस सिंहदेव को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आधे अधूरे ये आंकड़े हैं। तो छत्तीसगढ़ ने जो दावा किया है, और आपको बताएं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं, क्योंकि पहले नंबर पर झारखंड का नाम है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का नाम है, और इसमें इस लिस्ट में तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है, जहां पर टीके की बर्बादी हुई है। वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोपों पर झारखंड सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। झारखंड ने वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार के आंकड़ों को नकारते हुए साफ कर दिया कि उनकी तरफ से केंद्र सरकार को आंकड़ों के दुरुस्त करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि आज तक जितनी भी वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है उसकी तुलना में झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी की दर सिर्फ 4.5% ही है, जबकि केंद्र सरकार के मुताबिक ये 37% से ज्यादा है। राज्यों में वैक्सीन बर्बादी पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि राज्य को बदनाम करने के लिए वैक्सीन बर्बादी का भ्रम फैलाया जा रहा है। झारखंड में वैक्सीन बर्बादी पर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला।
अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है और देश के दूसरे राज्यों से कहीं कम हमारा वेस्टेज है। आज जो आंकड़ा आया है स्वास्थ्य मंत्रालय का और उसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा यदि वैक्सीन की कहीं बर्बादी हुई है तो वो झारखंड में हुई है 37.3%। और ये झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए एक डूब मरने वाली बात है। ये वैक्सीन की जो चोरी है और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो बयान आया है कि ये 4.65 है और हम आंकड़ा दे रहे हैं, हम आंकड़ा के खेल में नहीं जा रहे हैं। रवि हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं दिल्ली से। रवि, जो टकरार है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से यही तर्क दिया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं वो आधे अधूरे हैं, अपडेट नहीं हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कोई वर्बली आंकड़े नहीं दिए गए हैं, रिटर्न में आंकड़े दिए गए हैं, उसका रिकॉर्ड में है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार पूरी तरीके से इन आंकड़ों पे स्टिक है और ये कह रही है कि पूरी तरीके से जो आंकड़े दिए गए हैं वो सही हैं। जिन राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है उसको लेकर मामला उठाया गया है और ये भी कहा गया है कि वैक्सीन की बर्बादी कम से कम हो। जो 6.3% है नेशनल एवरेज वैक्सीन की बर्बादी का, उसे कई गुना ज्यादा जो है कई राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी देखने को मिल रही है। और जिन राज्यों में कई गुना ज्यादा बर्बादी देखने को मिल रही है उन राज्यों से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। उन्हीं राज्यों से ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो बिल्कुल गलत हैं। इसको लेकर कई बार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इन राज्यों के साथ में और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में, वहां के अधिकारियों के साथ में बैठकें हुई और उस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि जो वैक्सीन है, कम से कम जो अवेलेबल वैक्सीन है उसका पूरी तरीके से उपयोग में, इस्तेमाल में लाना चाहिए। और यही वजह है कि जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसमें ढील दी गई है, उसमें छूट दी गई है। उसमें छूट इस लिहाज से दी गई है कि अगर दिन भर की जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो अगर खत्म हो जाती है तो शाम के वक्त कुछ वैक्सीन उस सेंटर पर बची भी रह सकती है, तो सीधे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये छूट इसलिए दी गई है जो वैक्सीन की बर्बादी होती थी, जो राज्यों की तरफ से कहा जाता था कि एक बार अगर एक वायल्स खुल जाता है तो वो ज्यादा प्रोक्योर नहीं किया जा सकता, उसका इस्तेमाल होना चाहिए तुरंत ही। तो इसकी वजह से लौटेंगे हम आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। इस